वेलकम टू इंजीनियरिंग एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल को देख लिया था। आइए अब उससे आगे हम लोग कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल को देखने के बाद अब उस चैनल से होकर जो वाटर का फ्लो होगा, उस फ्लो का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। तो अब फ्लो का हम वेरिएशन देख रहे हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो देखेंगे एक्चुअली। तो देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो, देखिए हेडिंग डालने के बाद आप फर्स्ट नंबर में लिख लीजिए। इसमें देखिए वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। क्या, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। ये पहला टाइप हो गया, वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फ्लो का पैरामीटर। इसका पैरामीटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताएंगे। हम लोग चैप्टर आगे जब डील करेंगे तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अभी सिर्फ टाइप जान लेते हैं कि कितने टाइप का होता है। सेकेंड नंबर में देखिए, वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। और इस फ्लो का जो पैरामीटर है उस किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर जो है स्पेस के रिस्पेक्ट में। स्पेस मतलब क्या हो गया आपका, कितना दूरी चलेगा। ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, ये स्पेस के रिस्पेक्ट में हो गया। स्पेस के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब बेसिकली हो गया कि वाटर का फ्लो कितना से कितना डिस्टेंस तक हो रहा है। इसको भी अच्छा से समझेंगे अपने लोग। चलिए थर्ड नंबर में देखिए, बेस्ड ऑन द टर्बुलेंस। अपने लोग एफएम में पढ़े होंगे, एफएम में अपने लोग पढ़े होंगे, एफएम में अपने लोग टर्बुलेंस के बारे में अच्छा से पढ़े होंगे। वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, इस सब के बारे में बताया जाता है अच्छा से। तो इसके बेस्ड पे भी फ्लो का जो है, फ्लो पैरामीटर को है, किस टाइप से फ्लो करेगा उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, बेस्ड ऑन द फ्रॉड नंबर। अभी आप लोगों को बताए, फ्रॉड नंबर के आधार पे भी हम फ्लो का जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो चौथा हो गया फ्रॉड नंबर। ये पाँचवा हो गया कंसेप्चुअलाइजिंग ऑफ 2D 1D 2D 3D। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए जानने के लिए बस यहाँ पे लिख दिए हैं अपने लोग को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में देखिए, पहले अपने लोग क्या लिखे थे वहाँ पे, पहले अपने लोगों ने लिखा था वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर। यहाँ पे देखिए ये चीज़ पैरामीटर क्या होता है, फ्लो पैरामीटर आपका ये हो जाता है, मतलब कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो पैरामीटर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लो का डिस्चार्ज, उसका डेप्थ और उसका वेलोसिटी, ये तीनों अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तीनों का अगर चेंज हो गया, अगर ये तीनों चेंज हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये तीनों अगर कांस्टेंट रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, एसटीडी बोलेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को कि एसटीडी फ्लो किसको बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो किसको बोलेंगे। ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लो पैरामीटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फ्लो डेप्थ हो गया और वेलोसिटी हो गया, ये तीनों अगर चेंज नहीं होगा तो उसको एसटीडी फ्लो बोलेंगे। अगर ये तीनों में से कोई एक भी चेंज हो जाएगा या तीनों का तीनों चेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखिए क्या है। अब इसका डेफिनेशन हम आप लोगों को बता देते हैं, इसका डेफिनेशन बता देते हैं स्टडी फ्लो का। फ्लो पैरामीटर एट अ पार्टिकुलर सेक्शन, मतलब किसी सेक्शन पे डज नॉट वैरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही आप लोगों को बोले थे कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये फ्लो पैरामीटर चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि टी इक्वल टू टी पे, T1 T2 T3 तीन टाइम है। मान लीजिए T इक्वल टू T1 लिए, तो T1 पे क्या हमारा डेप्थ है, वही है ना, एक ही डेप्थ हुआ ना। ये तीनों चेंज नहीं करेगा, ना वेलोसिटी चेंज करेगा, ना डिस्चार्ज चेंज करेगा, ना ही इसका डेप्थ चेंज करेगा। लेकिन वही अनस्टेडी फ्लो में देखिए, अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है, टी इक्वल टू T1 लिए हम, ठीक है, टी इक्वल टू क्या लिए, T1 लिए, समझ गए आप लोग, टी इक्वल टू T1 लिए। अब देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू, ये y1 तो है एक ये फ्लो के लिए, और दूसरा फ्लो इधर से भी अकर कर रहा है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि इसका जो डेप्थ है, वो डेप्थ का इसका जो चेंज हो रहा है, फ्लो डेप्थ क्या हो रहा है, चेंज। एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेप्थ मिल रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेडी बोलेंगे। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में जब फ्लो पैरामीटर अगर वेरिएशन नहीं होगा, फ्लो पैरामीटर का वेरिएशन नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो होता है। मान लीजिए कि d5/dx लिखेंगे, d5/dx लिखेंगे, तो ये क्या है, 5 कांस्टेंट है, और ये नीचे में क्या है, x वेरिएबल है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही यहाँ पे किया गया है। जब
टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा तो वो तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। वेलोसिटी का भी हो गया, डिस्चार्ज का भी हो गया और डेप्थ का भी, सारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। अब देखिए अनस्टेडी फ्लो में देखिए, फ्लो पैरामीटर एट द पार्टिकुलर सेक्शन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर टाइम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ आएगा इसका चेंज। इसका मतलब ही बेसिकली क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, इसका मतलब ही होता है चेंज। पढ़े होइएगा आप लोग 12th के क्लास में। और देखिए ऐसे ही वेलोसिटी में भी ये भी चेंज हो रहा है तो ये भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर डेप्थ में भी, डेप्थ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी जीरो नहीं हो रहा है। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपने लोग कुछ। फर्स्ट अपने लोग पढ़ लिए, यहाँ पे देखिए वेरिएशन, ये वाला देखिए अपने लोग ये पढ़ लिए हैं, वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सेकेंड नंबर क्या होता है, वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। अब स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं अब क्या हो रहा है। आइए देखते हैं अच्छा से स्पेस के रिस्पेक्ट में। अब देखिए वेरिएशन ऑफ फ्लो पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मतलब क्या हुआ कि मतलब कि फ्लो जो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, वो इतना से कितना डिस्टेंस तक हो रहा है, यही बेसिकली कहा जा रहा है। अगर x डिस्टेंस तक यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है तो इस x डिस्टेंस में इसमें क्या क्या चेंज आया है उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आइए अपने लोग जानते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए कि फ्लो पैरामीटर है वही डिस्चार्ज हो गया, फ्लो डेप्थ हो गया और वेलोसिटी हो गया। अगर x के डिफरेंशिएट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर ये तीनों का तीनों कांस्टेंट रहेगा, तीनों का तीनों अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। अगर तीनों में से कोई एक, तीनों कौन, डिस्चार्ज, डेप्थ, फ्लो डेप्थ और वेलोसिटी, ये तीनों क्या हो गया, फ्लो पैरामीटर हो गया। अगर ये तीनों में से कोई एक भी अगर स्पेस के रिस्पेक्ट मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, स्पेस बेसिकली समझने के लिए इसको आपको डिस्टेंस बोल रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए, कोई हाई फाई चीज़ नहीं है ये। तो स्पेस के रिस्पेक्ट में देख लीजिए ये क्या हो गया। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर तीनों में से कोई भी पैरामीटर चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए कोई एक सेक्शन है, ठीक, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये चैनल है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब देखिए यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला गया, सेक्शन 2 तक चला जाए, सेक्शन 2 तक चले गया। देखिए सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक क्या चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो डिस्चार्ज है, उसका जो डेप्थ है, वो तीनों में से अगर किसी एक में भी, उस तीनों में से सॉरी यहाँ पे कुछ गलती लिखा गया है, यहाँ पे y1 होगा, इसको y1 बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, इसको y1 बना लीजिएगा। तो तीनों में से अगर कोई एक भी चेंज हो जाएगा तब तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये तीनों में से कोई एक भी चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो वही यहाँ पे देखिए अब लिख दिए हैं इसको कि फॉलो पैरामीटर एट अ पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ चैनल रिच डज नॉट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी सेक्शन पे उसका पैरामीटर है, फ्लो पैरामीटर, वो कोई चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए कि देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर चेंज नहीं होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट रहेगा हमेशा वैल्यू डिस्चार्ज तो वो भी जीरो हो जाएगा। अगर डेप्थ कांस्टेंट रहेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। समझ गए आप लोग। लेकिन देखिए यही पैरामीटर जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो देखिए ये जीरो नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका डेप्थ, यहाँ पे इसका डेप्थ क्या है, y1 है, यहाँ पे इसका डेप्थ क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है ना, y2 हो गया। ये क्या है आपका, कोई मतलब कि ये आपका हो गया एक ऑब्स्टकल मान लीजिए, डैम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये वाटर को क्या कर रहा है, वाटर को एक तरह से रोक के रखा हुआ है। वाटर को रोक के रखा हुआ है तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे इसका क्या है, डेप्थ, इसका डेप्थ क्या है, y1 है। चाहे कोई स्लुइस गेट हो, चाहे कुछ भी हो, डैम हो, तो यहाँ पे इसका y1 है, यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, y2 हो रहा है, y2 हो रहा है। तो धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, सेक्शन पे चेंज हो रहा है। तो इसीलिए चेंज, जब ये चेंज होगा तो ये तो कांस्टेंट होगा नहीं कभी। जब ये चेंज हो जाएगा तभी भी ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। तो जीरो नहीं होगा इसीलिए इसको क्या बोले हैं, नॉन जीरो बोले हैं। सीधी सी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे में देखिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो, अब फ्लो का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। एसटीडी पढ़ लिए अपने लोग, क्या क्या पढ़ लिए, एसटीडी पढ़ लिए, अनएसटीडी पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए अपने लोग, एसटीडी पढ़ लिए, अनएसटीडी पढ़ लिए, यूनिफॉर्म पढ़ लिए, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिए, इतना अपने लोग पढ़ लिए हैं। अच्छा चलिए आप देखते हैं।
अब उसको कंबाइन करके देखते हैं। एसटीडी फ्लो के बारे में देखिए, एसटीडी यूनिफॉर्म फ्लो कंबाइन करके देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके देख रहे हैं। तो कंबाइन करके देखिए एसटीडी यूनिफॉर्म फ्लो, एसटीडी भी होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में भी नहीं चेंज करेगा और यूनिफॉर्म मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में भी चेंज नहीं करेगा। तो दोनों के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। उसको देखिए क्या होता है, फ्लो पैरामीटर, ये फ्लो पैरामीटर एट अ पार्टिकुलर सेक्शन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, एसटीडी यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। एसटीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब कि एसटीडी मतलब क्या हो गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फ्लो पैरामीटर एट अ particular section does not varies with respect to time but varies with respect to space। यही बोले आपको, यह हो जाएगा आपका क्या, एसटीडी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या है। तीसरा नंबर में देखिए कि अनएसटीडी और यूनिफॉर्म है, अनएसटीडी और कौन है, यूनिफॉर्म है। एसटीडी पढ़ लिए अपने लोग, अब देखिए अनएसटीडी और यूनिफॉर्म है। तो अनएसटीडी यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होगा, अनएसटीडी कहने का मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी करेगा, लेकिन यूनिफॉर्म कहने का मतलब स्पेस के रिस्पेक्ट में ये क्या करेगा, वैरी नहीं करेगा। यही नहीं हुआ इसका कहने का मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैरी करेगा लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में ये वैरी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए अपने लोग को, ये अनएसटीडी हो गया तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैरी करेगा लेकिन स्पेस के रिस्पेक्ट में वैरी नहीं करेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लो पैरामीटर एट अ पार्टिकुलर सेक्शन वैरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बट डज नॉट वैरी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। चलिए ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोर्थ नंबर में देख लेते हैं क्या है। फोर्थ नंबर में देखिए क्या है यहाँ पे, फोर्थ नंबर में कि ये बोल रहा है अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज करेगा और स्पेस के भी रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो उसको अनस्टेडी और अनयूनिफॉर्म बोलेंगे, अनयूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। फ्लो पैरामीटर एट अ पार्टिकुलर सेक्शन वैरीज बोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेडी अनयूनिफॉर्म। अब देखिए अपने लोग स्टडी के बारे में पढ़ लिए, अनस्टडी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए अनस्टडी फ्लो जो होता है ना, उसका कुछ टाइप होता है। अनस्टडी फ्लो जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है उसका कुछ टाइप होता है, उसका फ्लो का कुछ टाइप होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिख दिए हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखे हुए हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कैसे कैसे हो सकता है। ए नंबर में क्या है, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। दूसरे नंबर में क्या है, रैपिडली वैरिड फ्लो। तीसरे नंबर में क्या है, स्पेशली वैरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, रैपिडली वैरिड फ्लो और स्पेशली वैरिड फ्लो, ये यहाँ पे केवल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसका जो है एक पूरा चैप्टर पढ़ना है अपने लोग को। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, रैपिडली वैरिड फ्लो, स्पेशली वैरिड फ्लो, इस सब का एक एक चैप्टर है। ये अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 चल रहा है। इसके बाद जितना अपने लोग अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उसका एक एक चैप्टर है, उसको अपने लोग इसके बाद डील करेंगे, अच्छा से डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए नंबर में क्या है, यहाँ पे ग्रेजुअली वैरिड फ्लो है। तो ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि इफ़ द डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंज ग्रेजुअली। और देखिए आप लोग को समझा देते हैं पहले। देखिए कहीं पे आप लोग देखे होइएगा कि नदी में अगर डैम बनती है, तो डैम बनती है तो अगर पानी का फ्लो होता है तो वो वाटर के फ्लो को क्या करता है, ऑब्स्टेकल करता है, वाटर के फ्लो को रोकता है। रोकने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे डेप्थ ऑफ जो वाटर है डैम के पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो डेप्थ ऑफ वाटर अगर आप डैम से कुछ दूर जाते जाइएगा, जिधर वाटर है उससे अगर उस दूर चले जाइएगा, दूर जाते जाइएगा उसके रिस्पेक्ट में, डैम के रिस्पेक्ट में, तो उसको डेप्थ आप धीरे धीरे देखिएगा कि कम होते चले जाता है। जितना डेप्थ डैम के पास है उतना डेप्थ डैम से दूरी, कुछ दूरी पे, सम किलोमीटर दूरी पे, मतलब कि सम डिस्टेंस पे नहीं रहता है। तो मतलब ग्रेजुअली कहने का मतलब है कि धीरे धीरे उसका जो है डेप्थ जो है वाटर का बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसका डेप्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना हल्का सा बढ़ता है ना कि आपको महसूस नहीं होगा। तो इसलिए उसको माइल्ड बोला जाता है कि माइल्ड स्लोप बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है कि माइल्ड स्लोप से हल्का हल्का बढ़ रहा है। स्लोप कहने का मतलब आप सब समझ रहे हैं ना। स्लोप कहने का मतलब ये हुआ, स्लोप कहने का मतलब कि हल्का हल्का ऊपर उठ रहा है, हल्का हल्का ऊपर उठ रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डैम है और यहाँ पे डैम है, तो यहाँ अगर ये रिवर है, ये रिवर है, यहाँ पे डैम है, तो यहाँ पे वाटर का जो डेप्थ है इतना हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाते जाइएगा ना डैम से दूर, तो धीरे धीरे इसका डेप्थ क्या होता है, कम जाता होता है। लेकिन ये देखिए कितना हल्का डिक्रीज हो रहा है। तो यही जो स्लोप है ना, इसी स्लोप को क्या बोलते हैं अपने लोग, यही बेसिकली स्लोप है। इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, माइल्ड। मतलब कि इतना हल्का है कि इतना कम है कि पता नहीं चल रहा है कि हाँ स्लोप है
केस में। तो समझ गए। आइए आप लोगों को डेफिनेशन एक बार अच्छा से पढ़ देते हैं, जैसे आप लोग लिख पाइएगा अच्छा से। देखिए, इफ़ द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लंबा दूरी तय करने के बाद, ऑफ अ चैनल सच दैट द कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस इज माइल्ड, कर्वेचर ऑफ फ्री सरफेस इज माइल्ड, यही आपको बोल रहे थे, यही आपको बोल रहे थे अभी। इसका जो ये डैम है, इसका जो ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर ये कितना होता है, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। कर्वेचर इज माइल्ड देन इट इज़ नोन एज GVF, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अच्छा सा समझ गए। इसका फिगर है, ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग। यही डैम हो गया, यही वाटर का ये डेप्थ हो गया यहाँ पे डैम के पास, और डैम से मतलब कुछ किलोमीटर इधर गए, दूर गए, तो वाटर का डेप्थ क्या हो गया, y1 हो गया। लेकिन y1 और y2 में इतना मिनिमम स्लाइटली डिफरेंस है, इतना कम डिफरेंस है कि पता नहीं चल रहा है। डिफरेंस है लेकिन इतना दूरी के कारण जो है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको माइल्ड स्लोप बोलते हैं। ठीक, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बी नंबर में, देखिए बी नंबर में क्या है, इफ़ डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंज रैपिडली ओवर द स्मॉल डिस्टेंस, मतलब कि डेप्थ ऑफ द फ्लो, ये जो है मान लीजिए ये डैम है, डैम है, डेप्थ ऑफ द फ्लो, ये फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो अगर जाइएगा तो यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2 है। y1 और y2 के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि आपको सीधे दिखने लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इस y1 और y2 के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि आपको दिखने लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा वाटर का जो है डिफरेंस हो गया, y1 पे बहुत कम है डेप्थ और y2 पे बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया है। तो यही बोला रहा है यहाँ पर। तो उसको रैपिड, उसको क्या बोलते हैं, रैपिड RBF शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, RBF बोलते हैं, रैपिड वेरिड फ्लो। बहुत मतलब कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, बहुत कम डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, डेप्थ ऑफ द चैनल रैपिडली ओवर द स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द चैनल, देन इट इज़ नोन एज द RBF। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, इफ़ डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंज, डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंज रैपिडली, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, ओवर द स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा सा ही डिस्टेंस में, इफ़ द चैनल ऑफ द चैनल, मतलब कि किसी चैनल में थोड़ा सा ही डिस्टेंस में डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है चेंज हो जाता है, देन इट नोन एज द RBF। इसका जो ये बोल रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस जो बोल रहा है, डेप्थ ऑफ रैपिडली चेंज, स्मॉल डिस्टेंस जो बोल रहा है यहाँ पे, स्मॉल डिस्टेंस, वो जो स्मॉल डिस्टेंस है वो मीटर में होता है, लेकिन वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में वो डिस्टेंस होता है किलोमीटर में होता है। इतना तक आप लोग समझ गए। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को अच्छा से फॉलो कीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और मैं ओपन चैनल फ्लो का सीरीज का सारा वीडियो डालूँगा। अगर कोई दिक्कत हो कहीं पे तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप, थैंक यू।